हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। देखिए, आज हम आपके सामने लाए हैं खैर। दोस्तों, खैर तो आप जानते होंगे, ये ज़्यादातर जंगलों में पाया जाता है और आजकल तो नर्सरियों में और लोग इसे अपने घर में भी लगाने लगे हैं। बाकी ये जंगल की वनस्पति है और जंगल का पेड़ है और इसके औषधीय गुण भी बहुत हैं। और हम आपको बता दें कि खैर आप जानते होंगे, जो पान में खाया जाता है, कत्था जिसको कहते हैं, खैर से ही कत्था बनाया जाता है। दोस्तों, खैर के कई औषधीय गुण हैं। इसकी छाल, लकड़ी और गोंद का उपयोग विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज के लिए किया जाता है। यह एंटीसेप्टिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी और कसैले गुणों से भरपूर है। खैर का उपयोग दस्त, पेचिश और अन्य पाचन संबंधी समस्याओं में उपयोग किया जाता है। दोस्तों, इसकी छाल का उपयोग घाव, फोड़े, फुंसी और त्वचा के अन्य समस्याओं में भी इस्तेमाल किया जाता है। खैर का अर्क मुंह के छालों को भी ठीक करता है। खैर का उपयोग खांसी और दमा के लक्षणों को भी कम करने में इस्तेमाल किया जाता है। खैर का उपयोग दांतों के लिए और मसूड़ों की समस्याओं के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है। खैर की जड़ और नीम के फल का मिश्रण विष के प्रभाव को कम करता है। इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। खैर का उपयोग खून की कमी को दूर करने में मदद करता है। खैर की लकड़ी के से कत्था बनाया जाता है। इसका उपयोग पान और औषधियों और रंगाई तथा अन्य औद्योगिक कार्यों में भी प्रयोग किया जाता है। खैर की छाल का उपयोग काढ़ा, चूर्ण और लेप के रूप में किया जाता है। खैर के पेड़ से निकलने वाले गोंद का भी उपयोग खाद्य पदार्थ में किया जाता है। पान में लगाया जाता है। इसका जो गोंद होता है, वो जब पान वाली दुकान में आप पान लगवाते हैं तो इसका भी उपयोग किया जाता है। खैर की लकड़ी का उपयोग फर्नीचर, कृषि उपकरण और अन्य उत्पादों में किया जाता है। दोस्तों, खैर का अधिक मात्रा में सेवन करने से जो इसके नुकसान है वो बता रहे हैं। खैर का अधिक मात्रा में सेवन करने से नपुंसकता हो सकती है। कुछ लोगों को खैर के उपयोग से जठरांत संबंधी परेशानी और चक्कर आना या सिर दर्द हो सकता है। दोस्तों, खैर के पेड़ को आप पहचान लीजिए। ज़्यादातर ये जंगल में ही पाया जाता है और इसमें सुंदर सुंदर फूल भी आते हैं। इसलिए फूल आने की वजह से लोग इसे अपने घर में या आंगन में या अपनी बागवानी में या फार्म हाउस में भी इसे लगाने लगे हैं। क्योंकि खैर जो होता है, ये कीमती पेड़ होता है। खैर से कई फ़ायदे होते हैं, इसके औषधीय गुण भी हैं। और कत्था का उपयोग जो होता है हमारे देश भारत में बहुत पहले से हो रहा है। जो भी पहले पान खाने का चलन ज़्यादा था, अब तो कम हो गया है। तो पान जब लगाया जाता था तो बिना कत्था के पान लगता ही नहीं था। तो जो खैर से कत्था बनता है, तो यही पेड़ है, आप इसे पहचान लीजिए। यही कत्था का पेड़ है। पहले इसका नाम खैर होता है। खैर से ही कत्था बनाया जाता है। यानी कि जब इसकी ये लकड़ी पक जाती है, जब पेड़ परिपक्व हो जाता है, तो इसकी डाली को काट करके और इसके अंदर एक काला काला जो है निकलता है, उसको पकाया जाता है। पकाने के बाद इसमें से कत्था तैयार किया जाता है। यही कत्था मार्केट में बिकता है, सप्लाई होता है, बाहर भी विदेशों में भी सप्लाई होता है। क्योंकि ये औषधि गुणों से भी युक्त है, तो इसलिए औषधि प्रयोग के लिए जो पंसारी लोग होते हैं, जो वैद्य लोग होते हैं, वो कत्थे का इस्तेमाल तमाम प्रकार की दवाइयों में करते हैं। तो इस तरीके से कत्था बनाया जाता है और पान में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, यदि आप कत्थे के पेड़ को यानी खैर के पेड़ को नहीं पहचानते हो, तो आप इस वीडियो में देख करके पहचान सकते हैं। इसके पत्ते जो आंवला होता है, आंवली छोटी होती है, आंवला बड़ा होता है। आंवली के पत्तों से मिलते जुलते पत्ते होते हैं, बस आंवले में कांटा नहीं होते और इसमें कांटे पाए जाते हैं, ये याद रखिएगा। और इसका पेड़ जो होता है बहुत हरा भरा होता है और इसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि ये आप समझ लीजिए, जिन पेड़ों में कांटे हों, यानी कि जो पेड़ पौधे कांटे युक्त होते हैं, उन पेड़ पौधों को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। ये एक तरीके से जंगली पौधा है और इसे अगर पानी जल्दी ना भी मिले तो कोई परेशानी नहीं होती है। ये बिना पानी के भी हरा भरा रहता है, क्योंकि कांटा युक्त पौधा है। तो यदि आप इसे अपने घर आंगन में लगाना चाहते हैं, तो इसका पौधा आप नर्सरी से भी प्राप्त कर सकते हैं और जंगल से भी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जो इसके छोटे पौधे होते हैं, बरसात के समय में अपने आप जंगल में उग जाते हैं, तो वहाँ से भी ला सकते हैं। और यदि वहाँ प्राप्त ना हो तो आप नर्सरी से प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि नर्सरी में आजकल हर हर तरह के पेड़ पौधे आपको मिल जाएंगे। जो पेड़ पौधे आपको चाहिए नर्सरी में उपलब्ध हैं।
क्योंकि नर्सरी में जंगल से ही लाया गया है। वो मानव जाति की सुविधा के लिए और अपना कुछ धन कमाने के लिए ही नर्सरी में ये सब पेड़ लाए गए हैं। क्योंकि धीरे धीरे जब जानकारी हुई लोगों को पेड़ पौधों की और उनके फ़ायदों की, उनके उपयोग की, तो फिर ये लोग इसे अपने अब घर आंगन में, गार्डन में, फार्म हाउस में लगाने लगे। इस तरीके से इनका उपयोग और चलन बहुत बढ़ा हुआ है। दोस्तों, यदि हमारा वीडियो आपके काम का हो और ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, इसी तरीके के हम वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे, क्योंकि लोग आयुर्वेद को भूलते जा रहे हैं। आयुर्वेद को अपनाने से अब थोड़ा दूर होते जा रहे हैं, एलोपैथिक ज़्यादा अपना रहे हैं, आयुर्वेदिक को भूलते जा रहे हैं। इसलिए हमारे वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आयुर्वेद को आप अपनाएं। और आयुर्वेद बहुत पुराने समय से ही हमारे पूर्वजों के ज़माने से आयुर्वेद का इस्तेमाल किया जाता है। आयुर्वेद से जो भी बीमारियों का इलाज किया जाता था, वो बीमारियां जड़ से ठीक होती थी और वो बीमारियां फिर लौट करके दोबारा नहीं आती थी और उनसे कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता था। आजकल जो हम लोग अंग्रेज़ी दवाइयाँ खाते हैं और आयुर्वेद का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो अंग्रेज़ी दवाइयों से हमारे शरीर को बहुत नुकसान होता है और धीरे धीरे ये नुकसान हम समझ नहीं पाते हैं और यही नुकसान आगे चल कर के बड़ा रूप ले लेता है और इससे हम तमाम प्रकार की बीमारियों में घिर जाते हैं। और लास्ट में फिर दोबारा जिन बीमारियों से एलोपैथिक की दवाइयों से जो हम बीमारियां पनपती हैं, फिर उन्हीं बीमारियों को इन्हीं आयुर्वेदिक दवाइयों से ठीक किया जाता है। दोस्तों, इसलिए हो सके भले ही देर लग जाए, लेकिन आयुर्वेद दवाइयों का इस्तेमाल कीजिए। आयुर्वेद दवाइयाँ जीवनदायिनी होती हैं और ये हमारे जीवन में कोई नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, कोई इनका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो इस तरीके से आप इन्हें आजमाएं और जो भी हमारी नई आने वाली पीढ़ी है, उनको भी ये बताएं कि आयुर्वेद का महत्व पुराने समय से, इतिहास के समय से जो हमारे पूर्वज पीढ़ी दर पीढ़ी इस्तेमाल करते थे, तो इन्हीं आयुर्वेदिक दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता था। इनके पेड़ों को अपने घर आंगन में यदि ज़रा से भी कहीं जगह है, आपके पास पर्याप्त जगह है या थोड़ी जगह है, तो उसी हिसाब से ये जड़ी बूटियों को लगा सकते हैं। इन जड़ी बूटियों को लगाने से दो फायदे होंगे। एक तो क्या है कि जब आपके पास ये जड़ी बूटी मौके पर रहेगी तो आप इसका उपयोग कर पाएंगे, और यदि मौके पर नहीं रहेगी तो आप इसका प्रयोग करने में थोड़ा सा ये होगा कि आप एलोपैथिक की ओर चले जाएंगे, अंग्रेज़ी दवाइयों की ओर चले जाएंगे। और यदि आयुर्वेदिक दवाइयाँ आपके घर आंगन में उपलब्ध होगी तो इसका उपयोग आप आसानी से कर पाएंगे। यदि दूर होगी तो आप एक बार आलस भी कर जाएंगे कि दूर है, कौन लेने जाए, इतनी दूर से कहाँ से प्राप्त करें। इसलिए, और दूसरी बात, जब हमारी आने वाली पीढ़ी है, जो हमारे बच्चे हैं, वो भी इस प्रचार को देखेंगे, हमें जो हम देखेंगे प्रयोग करते हुए,